कहानी की शुरुआत में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वो अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा होता है, तभी दूसरी टीम का मेंबर उस पर अटैक कर देता है और उसको गिरा देता है, जिसके कारण से हमारे रिचर्ड बबुआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और रिचर्ड भी उसको बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। और जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में रिचर्ड और उसकी बेस्ट फ्रेंड लीसा को देखते हैं। और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, रिचर्ड हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और चुम्मा चाटी के दौरान वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो लीसा को जख्मी करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से हमारे लीसा की फटके हाथ में आ जाती है और कर ले चुम्मा चाटी इससे, और वो वहाँ से भाग जाती है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड जागता है तो उसको पता चलता है कि उसने अपनी पेरेंट्स को खत्म कर दिया है, जिसके कारण रिचर्ड काफी ज्यादा इमोशनल और दुखी भी हो जाता है और वो फिर से एक बार और वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड लीसा पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाती है। लोंडे पे पुलिस केस होने वाला है, लेकिन रिचर्ड हमारा वहाँ से कुद्दी मार के भाग जाता है और हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को टपका डाला है और सभी को अलर्ट कर दिया जाता है कि किसी भी कुत्ते जैसे इंसान को देखो तो उससे दूर रहना। और फिर हमारी पुलिस अपना काम करती है, यानी कि रिचर्ड को ढूंढना चालू कर देती है। और हमको पता चलता है कि जब पूरे चांद की रात होती है तो रिचर्ड हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। और न्यूज रिपोर्टिंग के जरिए से उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया था, यानी कि ये उनकी एक नाजायज औलाद थी। ये सब जानकर रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद रिचर्ड अपना वहाँ से निकल चुका होता है और वो देखता है कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की के ऊपर जोर आजमा रहे होते हैं। तो वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है, तो रिचर्ड उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, मगर हमारा गुंडा बाबू बोलता है जा ना, अपना काम कर, निकल लौड़े। तो रिचर्ड हमारा एक ऐसा कुत्ता बनकर दिखाता है उसको कि उसका गंड फट जाती है और हमारा रिचर्ड बड़े ही प्यार से उन दोनों की वाट लगा डालता है और रिचर्ड हमारा उन दोनों आदमियों को मार डालता है। ये सब कुछ देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है, वहाँ पर एक आदमी जॉन नाम के बंदे से मिलता है ये, और हमारा जॉन बबुआ भी एक आम इंसान नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ होता है। और हमारे रिचर्ड को अब ये बात पता चल गई थी कि वो अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन रिचर्ड हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। और अब यही बात वो जॉन से पूछता है और जॉन उससे कहता है कि ये तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको नहीं सिखाया क्या कैसे कंट्रोल करना होता है अपने आप को। ये सुनकर हमारा रिचर्ड उसको बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मैंने कभी भी अपने असल पेरेंट्स को नहीं देखा है। लेकिन हमारे रिचर्ड को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि भैया उसके जैसे और भी लोग हैं। और अब वो जॉन से अपना एक असली एड्रेस मांगता है जहाँ की वो पैदाइश है, लेकिन जॉन उसको मना कर देता है। लेकिन अब जॉन उसको जाते हुए एक क्लू दे जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह पर जा सके। इसके बाद रिचर्ड अपने एक टाउन पहुंचता है और उस टाउन के एक बार में जाता है, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि वहाँ के सभी लोग उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। और जब वो बियर लेने के लिए एंजेलिना के पास जाता है, हमारा लोंडा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेलिना से काम के बारे में पूछता है। लेकिन जब वो एंजेलिना से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और रिचर्ड के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। लेकिन रिचर्ड हमारा उसको बार में कुछ भी नहीं कहता है तो बार मिल। वो बार के बाहर जाकर उस लड़के का इंतजार करने लगता है। जब सब लोग जो बार में आए हुए थे वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस लड़के को अकेला देखकर उस पर अटैक कर डालता है और वो लड़का उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। और अब एक जॉन नाम का आदमी जो कि पता नहीं अचानक से आया, वो रिचर्ड को अपने फार्म पे काम करने का ऑफर देता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। और वहाँ पर एक आदमी कॉर्नर आ जाता है जो रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। और तभी जॉन भी वहीं पर आ जाता है और वो कॉर्नर से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और कहता है कि बार में तुम्हारे आदमियों की गलती थी। और ये सब सुनकर कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश दिखती है और जॉन उससे कहता है कि ये एक वुल्फ का काम है जो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। और रात को रिचर्ड को बार में जाते हुए एक लड़का दिखता है, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजन हूँ, ये साली रिश्तेदारी यहाँ पे कहाँ से आ गई। और वो रिचर्ड को कॉर्नर से बचने के लिए कहता है, लेकिन हमारा दूर खड़ा कॉर्नर उनको ही देख रहा होता है। लेकिन वो लड़का ये सब कहकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन लौंडे की किस्मत बुरी थी, उसको रास्ते में कॉर्नर के आदमी ही पकड़ लेते हैं और वो उसको पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया है। तभी वो लड़का बताता है कि मैंने रिचर्ड को सिर्फ इस टाउन से बाहर जाने और तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। तभी कॉर्नर उससे कहता है कि तुमने रिचर्ड को मेरे बारे में भी कुछ बताया है, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने नाम को भी सुना था। तो लड़का बोलता है बहरा हो गया कि मैंने बोला तो तुझसे दूर रहने के लिए कहा है। हमारा कॉर्नर एक सस्ते विलन की तरह उस लड़के को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम भाग गई तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारी बोटी पोटी खा जाएंगे। और कॉर्नर के कहने से सभी लोग उस लड़के का पीछा करते हुए उस जंगल में चले जाते हैं। और तभी रिचर्ड जब वो वापस आ रहा होता है तो उसको उस लड़के की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए अब रिचर्ड भी जंगल की तरफ आ जाता है। जब रिचर्ड जंगल में आता है तो उसको वहाँ पर एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसको बताती है कि कॉर्नर और उसके आदमी एक आदमी को उसका शिकार कर रहे हैं। और जब वो दोनों ये देखते हैं कि कॉर्नर के आदमी उस आदमी को दरिंदों की तरह नोच नोच कर खा रहे होते हैं, एक तो लेग पीस खा
रहा होता है उसका, और हमारा रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर ही आ जाता है और उसी की न्यूज देखने लगता है। तभी उसको देखकर जॉन की वाइफ उसको गले लगा लेती है और ये सब देखकर रिचर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि तुम्हारी मम्मी जी मेरी बहन की बेटी थी जो कि एक प्योर ब्लड होती है, और हमारे कॉर्नर की पहली प्रेमिका जब हमारे कॉर्नर ने उसको देखा था तो उसको पसंद आ गई थी, और जब वो शादी के लिए कॉर्नर से नहीं मानी तो कॉर्नर हमारा उसके साथ बदतमीजी करने चला गया, और तुम उसी कॉर्नर के बेटे हो, यानी कि कॉर्नर तुम्हारा बाप है। ये तो कहानी में अलग ट्विस्ट आ गया। और जॉन उसको ये भी बताता है कि तुम्हारे मदर की मरने की खबर तुम्हारे नाना ने हर जगह पर फैला दी थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, उन्होंने उसको एक रूम में छुपा दिया था, और उन्होंने ऐसा इसलिए करा था क्यों ताकि कॉर्नर तुम्हारी मदर तक कभी भी ना पहुंच सके, और जब तुम पैदा हुए तो हमने तुमको किसी को गोद दे दिया, जिसके कारण से तुम्हारी मम्मी जी ने उसी महीने सुसाइड कर लिया था, और तुम्हारी माता के मरने के बाद कॉर्नर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने और ज्यादा लोगों को काट काट कर वुल्फ में बदलता चला गया, और उसने वेयरवुल्फ की एक टीम बना ली और उन्हीं के साथ मिलकर अब दूसरे लोगों का शिकार करता है। तुम्हारे पप्पा जी काफी निर्दयी बन चुके हैं, लेकिन ऐसे वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, और तेरी किस्मत अच्छी है कि तू एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ है। अब इससे ये बात पता चलती है कि कॉर्नर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए, और इसके बदले में वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और पूरे टाउन में एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो इस चीज के लिए तैयार थी, और वो खुद ही अपने आप को कॉर्नर के हवाले करना चाहती थी और हवाले कर भी देती है। बड़ा ही जोर वाला सीन लगता है ये, और यही बात वो रिचर्ड को समझाने की भी कोशिश करती है, और रिचर्ड उससे कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। तभी एंजेलिना उसको अपना दुख का घड़ा सुनाती है कि एक रात को मेरे पिताजी शराब पीकर आए और उन्होंने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन जब वो सुबह उठे तो वो ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी थे, तो उस गम में उन्होंने अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया। तो रिचर्ड हमारा एंजेलिना से पूछता है कि क्या कोई पावर है या फिर कोई कर्ज है। तभी एंजेलिना उससे बोलती है कि अगर हम इस चीज पर कंट्रोल कर ले तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। यहाँ पर रिचर्ड अपने आप को एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो एंजेलिना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन एंजेलिना इस बात से उसको मना कर देती है। फिर रात को जॉन के घर अगले दिन प्योर ब्लड का मेला लगता है, और वो सभी लोग भी ये चाहते थे कि एंजेलिना हमारे रिचर्ड के साथ संभोग करे, लेकिन रिचर्ड इस बात से इनकार कर देता है और वो अकेला ही कॉर्नर का सामना करने के लिए जंगल में अकेला निकल जाता है। और अब वो कॉर्नर के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तूने जबरदस्ती करी थी, अब मैं अपनी माँ का बदला लेने आया हूँ। और यहाँ पर कॉर्नर उसको कहता है कि मैं तुमको चांस देता हूँ, और रिचर्ड को यहाँ से भाग जाने का कहता है, लेकिन रिचर्ड उसको बोल देता है, जिसके चल झूठा के कारण से कॉर्नर को गुस्सा आता है और वो अपने सारे आदमियों को रिचर्ड के पीछे जाने के लिए कहता है, और रिचर्ड जंगल में जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी कॉर्नर और उसके आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं और रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा मारने लगते हैं, जिसके कारण से वो कुछ ज्यादा ही चिल्लाता है, गंड फट के हाथ में आ गई ना। और अब रिचर्ड की आवाज सुनकर भी एंजेलिना जंगल की तरफ भागने लगती है। सच्चा प्यार होता है। और अब रिचर्ड को कॉर्नर यहाँ पर मारने वाला था, लेकिन हमारा लोंडा उस पर अटैक कर देता है अपने पंजों से और वहाँ से भाग जाता है। जब रिचर्ड आगे जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी खाई होती है, लेकिन अब रिचर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था। आगे मौत पीछे खाई, तो वो खाई में कूद जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। धुंधलेपन में ही उसको पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है, जो उसको उठने के लिए कहता है। अब रिचर्ड किसी तरीके से उठकर जंगल में वापस चला जाता है। वहाँ पर उसको एंजेलिना मिलती है जो उसको घर पर लेकर आ जाती है। और अब जॉन रिचर्ड को उठने के लिए कहता है और कहता है बस एक ही रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन हमारा रिचर्ड उठ नहीं पाता और हमारा जॉन गंदे गंदे इशारे करता है एंजेलिना को। और अब एंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है और समझ जाओ क्या क्या करती है, जिसके कारण हमारे रिचर्ड की बॉडी में चेंजिंग होने लगती है और वो हील होना चालू कर देता है। इसके बाद एंजेलिना उसको बाहर पर लेकर आती है और उसको भागने के लिए कहती है। पहले तो रिचर्ड मना कर देता है, फिर उस कोशिश करके वो भागना चालू करता है, लेकिन जब लोंडा भागता है तो भैया उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वो जॉन के पास आते हैं और हमको पता चलता है कि जॉन के पास बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है, और यहीं पर ही रिचर्ड को एक आइडिया आता है। वो बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है ताकि वुल्फ्स को मारा जा सके। जब वो माइंस को जमीन में दबा रहा होता है तो उसको एंजेलिना की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब हमारा लोंडा घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उन्होंने जॉन और एंजेलिना को किडनैप कर लिया है, और वो लोग रिचर्ड को भी वहाँ पर बुलाते हैं जहाँ पर उन्होंने एंजेलिना को बांध के रखा हुआ था। अब रिचर्ड वहाँ पर पहुंचकर गार्ड्स को टपकाना चालू करता है, और अब वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में बदल जाता है, और वहाँ पर कॉर्नर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हमारा लोंडा वहाँ पर सभी को एक एक करके मार डालता है और एंजेलिना को आजाद करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एंजेलिना तो तूने वहीं छोड़ दी, और अब वहाँ पर एंजेलिना भी सभी को मार डालती है और जॉन को कैद से निकाल कर रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है। और अब वो घर पहुंचकर रिचर्ड के आने का इंतजार करते हैं, और रिचर्ड जब घर पहुंचता है तो वहाँ पर कॉर्नर के आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन लोंडा हमारा उनको वापस जाने के लिए कहता है। ये सब सुनकर हमारे कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसकी तो बोटी बोटी मेरे को दिए, लेकिन जॉन वहाँ पर फायर कर देता है, जिससे कॉर्नर के काफी
काफी ज्यादा आदमी मर जाते हैं। फिर कॉर्नर को रिचर्ड की एक फार्म हाउस से आवाज सुनाई देती है और जब कॉर्नर उस फार्म हाउस में अपने आदमियों के साथ आ जाता है तो वहाँ पर रिचर्ड उस फार्म हाउस के दरवाजे को बंद कर डालता है और वहाँ पर जॉन फायरिंग कर डालता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ज्यादा बड़ा नहीं, बस बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पर कॉर्नर के बाकी बचे हुए आदमी भी मर जाते हैं, लेकिन हमारा कॉर्नर बच जाता है और रिचर्ड पर अटैक कर डालता है और अब रिचर्ड उससे फाइट करता है। तभी हमारा जॉन भैया अपनी बंदूक तानकर उसको शूट करने वाले होते हैं, लेकिन हमारा रिचर्ड जॉन को मना कर देता है और वो कॉर्नर से कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, इसलिए तुमको मरना होगा। तभी कॉर्नर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ की मरने की झूठी खबर फैलाई उस वक्त में बहुत ही ज्यादा टूट गया था, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसी चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी बना दिया था। तो गलती किसकी हुई, तेरी माँ की, नहीं की मेरी। और तभी वहाँ पर पहले वाला जॉन आ जाता है जो कि हमारे रिचर्ड को क्लब में मिला था, जहाँ पर वो बताता है कि मैं कॉर्नर से पहले से ही बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझको टाउन से बाहर निकलवा दिया था, लेकिन मैं इसको कभी भी हरा नहीं सका। लेकिन जब मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया तो मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया। ये तो कहानी ही गलत हो गई बे, जिसके कारण ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है, जिसके कारण रिचर्ड को वो शहर छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने लगता है, लेकिन हमारे जॉन ने तो भैया उसको एक पंच मारा और उसको चारों खाने चित कर दिया। लेकिन जब कॉर्नर उसको ऐसा करने से मना करता है तो जॉन भैया हमारे कॉर्नर का गला काट डालते हैं, जिससे कॉर्नर भी वहीं पर मर जाता है और वहीं पर जॉन रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर दूसरा जॉन आकर रिचर्ड को बचा डालता है और वो जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसको रोक लेता है और हमारा जॉन बड़े ही स्टाइलों में छुट्टा मार रहा होता है, लेकिन हमारा जॉन भी बोलता है अब की बार मैं नहीं झुकेगा साला, और उसकी बिछाई हुई माइंस में हमारे जॉन साहिब भी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे होते हैं तो जॉन उनको आखिरी बचे हुए प्योर ब्लड की लिस्ट देता है और इस लिस्ट में उन सभी के नाम होते हैं जो कि एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। जिसको पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।